गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। बमलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ होगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव, जिनकी पुनीत पावन देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी श्रोता भाई बहन जो बनखंडेश्वर धाम मंदिर समिति, जिन्होंने ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। कथा के मुख्य यजमान श्री रानेश सिंह जी चौहान, श्रीमती अंजू जी चौहान, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। एक बार यजमान श्री रानेश सिंह जी और श्रीमती अंजू चौहान जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। आपका और हमारा और इन चौहान जी का जजमान परिवार का कहीं भाग्योदय हुआ होगा, जो ये पावन शिव महापुराण की कथा मैनपुरी के पावन प्रांगण में हो रही है। ये उसकी कृपा से हो रही है।
2 कदम भी चलकर हम अगर भगवान की भक्ति की ओर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समय निकालकर यदि हम परमात्मा के चरणारविंद की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, स्वीकार करेंगे, अच्छी बात है, ना करेंगे कोई बात नहीं। चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे व्यवस्थापक हों, तुम्हें जहाँ जगह मिल जाए, जरूरी नहीं है कि 3 घंटे की कथा में कार्यकर्ता खड़े रहेंगे तो काम होगा। 3 घंटे पूरे 7 दिन आप भोलेनाथ जी पर छोड़ दीजिए, वो सारी व्यवस्था संभाल लेगा और कर लेगा। पर कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है और जितने सहयोगी लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है, आप अपनी वाणी को मौन रखेंगे, चुप रहेंगे और बैठकर, क्योंकि ये कथा मैनपुरी में बार बार नहीं होगी, आप व्यवस्था दूसरी जगह जाकर भी संभाल सकते हो, पर कथा शिव पुराण की मिलना बड़ा कठिन है। कहीं आपकी किस्मत खुलना होगी, इसलिए बाबा देवादिदेव महादेव ने ये कृपा करी है। केवल आपको सेवा तो करना ही है, पर सेवा के साथ में मौन रहकर, इतने सारे श्रोता भाई बहन यहाँ पर कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं, नीचे बैठे हुए हों, चाहे सोफे पर बैठे हों, चाहे कुर्सी पर बैठे हों, इन सब को देखिए, किसी के भी मुख से आवाज़ नहीं आ रही होगी। अगर बोल रहे हैं तो केवल कार्यकर्ता बोल रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप चुप रहेंगे तो पूरा पंडाल आनंद से कथा सुन सकेगा। धन्यवाद बीच के कार्यकर्ताओं को जो अपनी जगह पर बैठ गए, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, दंडवत प्रणाम। भक्ति और उसमें भी शिव की आराधना, शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन की सार्थकता को प्रकट कर देती है। और कहीं ना कहीं भक्ति का ही बल होता है जो हम परमात्मा की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं। कथा मंडप में विराजमान इस पावन वनखंडेश्वर धाम कमेटी के इस कथा मंडप में विराजमान अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिएगा 7 दिन के अंदर। एक तो अधिक मास पड़ गया है और उस अधिक मास के अंतर्गत सावन का महीना, और सावन में अधिक मास, आप 7 दिन की इस पावन कथा को श्रवण करेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली को खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा। पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके पास में, खूब आपको जितना बोलना हो, जितना लोगों से लाड़ लड़ाना हो, जितना स्नेह करना हो करो, पर 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, हजारों रुपए खर्च कर कर आपकी जीवन की सार्थकता बनाने का प्रयास कर। 1 मिनट की भी भक्ति, 1 कदम भी हम देवादिदेव महादेव के सम्मुख से अगर निकल कर भी चले जाते हैं, शंकर भगवान की शरणागति को पाते हुए हम अगर उसके चरणों के सामने से निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से निकल कर चले गए, तो भी शिव कथा कहती है वो करुणा कर देता है। जैसे डमरू का नाद करने पर, डमरू बजा देने पर 14 शब्द, 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर, 14 शब्द उस डमरू के एक
बार बजने पर प्रकट हो जाते। उसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का आपका ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख से भी निकल कर जा रहे हो, शिवालय के सामने से भी अगर आप निकल कर जा रहे हो तो आपके जीवन की सार्थकता। हमने देवादिदेव महादेव को देखा कि नहीं देखा, हमने भगवान शंकर को देखा कि नहीं देखा, यह हमें नहीं मालूम। पर एक अनुभव अपनी जिंदगी में करिएगा, एक अंदाजा अपने जीवन में लगा कर रखिएगा। आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है, जो शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जो शिव जी के नाम को पुकारता है या उसके दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले जाता है, मेरा देवादिदेव महादेव एक बार उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है। आप निकले उसके द्वार से, आप निकल कर अगर उसके दरवाजे के सामने से जा रहे हो, उसकी चौखट के सामने से जा रहे हो, उसके द्वार के सामने से जा रहे हो, तो वो कृपा करता जरूर है, वो दया अवश्य करेगा। एक साधारण सा स्मरण है। एक प्लास्टिक की थैली को जलाकर देखना तो उसमें प्लास्टिक की गंध आएगी। जो प्लास्टिक की गंध नहीं जानता वो भी अंदर कमरे में बैठा बैठा कह देगा कुछ तार जल रहा है। घर का एक साधारण से साधारण बच्चा भी कह देगा मम्मी कुछ जलने की बदबू आ रही है। एक लकड़ी जलती है तो उसकी गंध आती है कि कोई लकड़ी जला रहा है। एक कागज जलता है तो उसकी गंध आती है कि कोई कागज जला रहा है। एक वृक्ष की पत्तियां जलती है तो उसकी गंध आती है कि वृक्ष की पत्तियां जल रही हैं। वृक्ष की पत्ती अपनी गंध दुनिया को दे देती है, लकड़ी अपनी गंध दुनिया को दे देती है, प्लास्टिक अपनी गंध दुनिया को दे देता है। जो चीज जल रही है वो अपनी गंध दुनिया को दे रहा है। जैसे प्लास्टिक जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, लकड़ी जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, पत्ते जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, उसी तरह एक शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर के चौखट के सामने से जो निकलने वाला होता है, वो भी चलते चलते अपनी गंध संपूर्ण विश्व में फैला जाता है और उससे ये शिव भक्ति की गंध उसके भीतर से आने लगती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, जरूरी ये है कि अगर
आप गए उसके दरवाजे पर, आप उसके चौखट पर गए, नहीं है आपके पास में एक लोटा जल, नहीं है आपके पास में एक बेलपत्र, नहीं है आपके पास में कोई सामग्री चढ़ाने की, तो भी आप मंदिर की चौखट के सामने से निकलते निकलते उसके शिखर का मात्र दर्शन भी कर लिया तो समझ लो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने उसको पा लिया। क्या है ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें क्या भरा पड़ा है ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। साइंस कहता है कि 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में हमारा पूरा साइंस भरा पड़ा है। पतंजलि कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में पूरा की पूरी औषधि भरी पड़ी है। भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है। स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है। कन्या कहती हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है। वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है। त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है। संत कहते हैं इसमें विरक्ति है। तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में दे देते हैं। आए आप अपनी मर्जी से, पर आपको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर मैनपुरी की इस पावन प्रांगण में बनखंडेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व का श्रवण कर रहे हो, चौहान परिवार इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण कर अगर कथा करवा रहा है तो ये आपकी एक सुखता, एक आनंदता। बैठो कथा में और ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो। तुम तो ये विचार करना कि हम देवाधिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे, हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे ये 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने, 7वें दिन की सुने, सुने कब की? सात दिन की शिवपुराण है। 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया। हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर दी। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने, कि दूसरे दिन की कथा सुने, कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है?
अरे बोलो तो, अरे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे कि 70 साल जियोगे कि 100 साल जियोगे कि 50 साल जियोगे? यहाँ तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊँगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि इस शरीर की कोई गारंटी नहीं, ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी? पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, पांचवा दिन मिल जाए तो भी भजन करो, छठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे कई लोग। देवराज भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था, इसलिए वो कैसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में। कैसे भी पहुंचा पर गया तो भगवान शंकर के मंदिर में। अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। ये राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा? एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था। जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाया। इस मैनपुरी के पावन
प्रांगण में वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। कभी नहीं जीता, जुआरी था। अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंतरी के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ये उस शिव की कृपा होती है, ये देवाधिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता है। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि बहुत सारे लोग, आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं महाराज। अगर मैनपुरी वाले सब बात अच्छे से संभाल ले तो हमारा मन है कि मैनपुरी में कथा जरा जोरदार आनंद से करी जाए। हो संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? पक्का? बस तो फिर दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, वोट लेके नेता और चैन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो जाते। अब मिलेगी क्या? एक वीडियो किसी मीडिया वाले ने बड़ा भाव से डाल दिया, एक वीडियो डाला उन्होंने कि बेचारी कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चेन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चेन चली गई, उनकी चेन चली गई। अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोला कि नहीं बोला? ईमानदारी से बोलो रिजीजियो, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ, केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, और अपने बैठने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह, वैसे तो शिव महापुराण में किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवाधिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके
तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज़्यादा बना लो तो तुम जहाँ बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में करें। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, एक खुद के लिए और जम के बोले एक अड़ोसी, पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर जाओ। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष भी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो, क्योंकि एक 10 रुपए की बाटल में मेरी करोड़ों की दौलत हाथ से ना खसक जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ूं तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए। आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा सुनना है। बड़ी मुश्किल से मैनपुरी में आई है। ये देखो, एक लड़की ने तो बीच बीच में 7-7 दिन के व्रत करे थे मैनपुरी में कथा के लिए, और अभी भी 7 दिन से ये छोटी सी कन्या 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, व्रत करके बैठी है केवल मैनपुरी की कथा के लिए। कहाँ है बच्ची वो? बुलाओ उसको, आओ। सात दिन से इस कन्या ने कुछ नहीं खाया, केवल व्रत कर रही है कि शिव महापुराण की कथा हो जाए और शंकर जी की कथा एक बार प्रारंभ हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो गाजियाबाद से आई है। 7 दिन के व्रत, और उसके घर के लोग बोल रहे हैं कई बार व्रत रख लिए, केवल पास में कथा नहीं होती, मुझे कोई लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं फिर निवेदन करूंगा, 10 रुपए की पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से भक्ति के बल को बढ़ाइए, और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे, उस दिन शिव की कृपा अपने आप हो जाएगी। चोर चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर ले गए। जुआरी था, कमंडल, छतरी, आसन ले गए। आते हैं लोग, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर संत आएंगे, साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर रहता है। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना इस व्यासपीठ से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी। बोलो सही बात है कि गलत बात है? एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना दी। जिसकी गई उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। पर चोटा अभी तक भी चोटा की चोटा ही रिया, वो चोटा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आए हो कथा में तो हम तो बाबा से मिलने के लिए आए, हम बाबा से मांगने के लिए आए, हम बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए आए। स्मरण में तो नहीं है कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो?
पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, शक्कर मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो देता है। एक जुआरी गया और एक संत का एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर आ गया, और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी, और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया। पैसे वाला बन गया तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं, इसके बन गए। प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए, बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा, और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीम लिया, वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा, कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊँगा तो लेकर आऊँगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था, और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। होश आया, इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा की सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया, और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही।
यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया। इसने कोई अच्छा काम करा है? धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा, भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा, अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा, इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है, उस कदम को गिना जाए, और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया, जितने कदम चलकर ये गया है, उतने कदम के लिए इसको, अब उसके कदम किने गए? कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो, और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा, मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता, तो ना जाने कहाँ कहाँ का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए, उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा, ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं, जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था, वो सब बर्बाद कर गया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, ऐरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा, दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा, अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तो इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए, और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं
तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। अधिक मास का महीना, बहुत हंसते हैं लोग। कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहाँ कहाँ चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है। शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कांवड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का एक उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता। ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे आपसे कहकर जाएंगे जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, यह निश्चित है, बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाती। शंकर की आराधना खाली चले जाए तो मतलब क्या। महाराज, भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, भाव से प्रार्थना, अधिक मास और सावन के महीने का ये मिलन, तब शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको मिली है। दिल से भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करें। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा, ध्यान मेरा नाम श्वेता गौड़ है। मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। खड़े रहिए, एक बार हाथ हिला दो खड़े होकर। बच्चे आए साथ में। मेरा नाम श्वेता गौड़ है। मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं आपको लगा कर भेजती हूँ, जिसमें ये रिपोर्ट लगाई है। आप टीवी चैनल के माध्यम से इन रिपोर्टों को देख सकते हैं। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई है, जिसमें डॉक्टरों ने कह दिया था इनको औलाद संतान का सुख नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगी। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूँ, संतान का सुख नहीं था। आसन बिछाकर
3 घंटे तक आपकी पूरी कथा सुनी और बाबा से टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन किया, बाबा मेरी गोदी जरूर भरना, डॉक्टर के हिसाब से मुझे संतान नहीं हो सकती, आप कृपा करना। आपने कथा में आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो प्रयोग करा और प्रयोग करने के ठीक 3 महीने का आप बोलते हो, पर समय तो निकल गया था, पर 4 से 5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। पर मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बच्चा लाए हो साथ में, लिया लिया लिया। बाकी सब बैठे रहो, कोई भी खड़ा नहीं। डॉक्टर ने 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा आप ना रखिए, क्योंकि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बच्चा जन्म लेने के ठीक 4-5 दिन में मर जाएगा, इस बच्चे को मत रखिए, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं। हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर भी यही बोला गया, उसकी भी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगाई है जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये डॉक्टर कहें। तब हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिए। हमें पूरे मोहल्ले के लोग कहते रहे कि गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए या शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि शंकर को गर्भवती नारी भी जल चढ़ा सकती है और उसका आचमन कर सकती है। मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, ऐसा बोला गया था। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस पानी को पीना चालू करा, एक बेलपत्र को खाना चालू करा और सीहोर भेजा, वहाँ से रुद्राक्ष, उसकी रीढ़ की भी हड्डी है और बाबा ने कृपा करी है। मैं उसको लेकर सोंगरा अलीगढ़ से मैं इस बच्चे को लेकर आई हूँ, केवल आपके भरोसे। आज मेरी बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिएगा, जो 11 मई 2023 को हुआ है। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियाँ दी है। भरोसा किया गया, विश्वास, दृढ़ता हमारे भीतर की होगी तो ये निश्चित है वो देता जरूर है, वो देने में कमी नहीं रखता। में होगा, अभी नहीं होगा। कहीं बैठा है क्या? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला देना बाबू। कहीं बैठा है? डॉक्टर, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा हमको। देखो 18 साल की आयु में डॉक्टर ने कहा था इसके कान के ऑपरेशन होगा, इसके पर्दे फट गए, सुनाई नहीं देता था और कान के पर्दे पूरे फटे हुए थे। इस बच्चे ने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। इस बच्चे का नाम है प्रणव मिश्रा, उम्र 13 वर्ष, 81, मंडल विहार, बरेली, उत्तर प्रदेश से आया है, जिसका मोबाइल नंबर ये। कहीं बच्चा बैठा है क्या? कहाँ गया? अच्छा आप ही हो, दौड़िया, जल्दी आ, जल्दी आ, भग गया। अब सुनाई दे रही है अच्छे से? हाँ भग गया, भग गया, भग गया, आजा। इस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा इसका, पर 18 साल के बाद होगा। मेरी उम्र 13 साल की है गुरुदेव। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे कभी ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब होंगे। मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाता, वही पानी शंकर जी के सामने पी लेता और बाबा के गले लग कर आ जाता। मेरे कान के पर्दे डॉक्टर ने कहा पूरे अच्छे हो गए, उसका छेद समाप्त हो गया और मैंने सुनना चालू कर दिया। करुणा सागर है, आप करो उस पर भरोसा, आप करो उस पर विश्वास। और जब हम विश्वास पूर्ण करते हैं, भरोसा पूर्ण करते हैं, तब शिव मिलता जरूर है, मिलता। और ये भरोसा आपको करना पड़ेगा शंकर पर। सियोर वाले महाराज से कोई मतलब मत रखना, पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रीज होता है और फ्रीज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, तो डीले कम करो। दूध रख दो सड़ता नहीं है,
फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती, उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रिज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं होते। हो सकता है आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज़ ठीक नहीं लग रही है बाबा, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जो काटेगा। शिव कथा कर रहे, उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, नाली में फेंकता, कहीं दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवादिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को उसने जाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ लिया, भगवान देवादिदेव महादेव ने साथ लिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। वो कर मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गया, और मंदिर से बाहर निकलकर उसको मालूम नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था, तो शरीर कष्टप्रद हो रहा था। बैठ गया, प्राण छूट गए। वो एक भजन पहले आप लोग गाया करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। त्रि के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है, कथा कर रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस
कामना से हम गए हैं, बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है। एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से ये अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता हो जाती है। देखिए, तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, उनके पार्षद नहीं आते। उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते, स्वयं नंदी लेकर। ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ जहाँ से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं ना, यही दरवाजा है ना, अरे बोलो तो जम के, हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है, तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अब भी फोन, अब भी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल रहे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहाँ है? मैं घर भूल आई, दिखाऊं? बोल रही हूं ना मैं, मेरे को अंदर जान दे। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अब भी हाल? एक जरा सा फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया, तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बैकुंठ के अंदर कर दिया। एक बात बस, जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। इनकी पहचान किसी नेता, मंत्री, संतरी, कलंतरी, प्रशासन आदि से होगी। तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। तुम काहे की चिंता कर? यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ, पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहाँ अगर कथा में आए हो ना, तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं, आप किसी और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो, आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू करो। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव। देवराज को बिठाने लगे, नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे, तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर, नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले, तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूँ? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा,
तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहाँ 71 पीढ़ी का भाव कहा गया। 1 पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे हैं मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त, हमारा भाव शुद्ध है, वो मिलेगा। आप लोग इतनी दूर दूर से, कोई ना जाने कहाँ से, कोई ना जाने कहाँ से आया होगा, गाड़ी से आए होगे, तो ईमानदारी से बोलो, तुम हर कोई सा ड्राइवर लेकर आ गए क्या? जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता देखा हो, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो संवार ले, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है? हर किसी के साथ चले जाओगे क्या? तुम्हें जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं जाना है काशी, कहीं जाना है कहीं, और तुमने कह दिया ड्राइवर भेज दो। अब ड्राइवर भी तो ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी चला ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो पंचर सुधार ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हारा कार्य कर ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हें रास्ता दिखाकर आराम से मंजिल तक पहुंचा दे। तो गाड़ी पर बैठने से पहले ड्राइवर कौन है ये देखा जाता है कि हमें लेकर कौन जा रहा है। उसी तरह संसार सागर में चलते चलते हमें ये देखा जाता है कि हम आखिरी में अपनी मंजिल तक, ड्राइवर अगर सही होगा तो मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इतने लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं। ये समिति जब सीहोर आई थी, श्री बनखंडेश्वर धाम कमेटी जब सीहोर आई कार्यक्रम लेने के लिए, जब बहुत पहले की कथा की बुकिंग है ये, तो जब ये लोग सीहोर आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम पंडाल लगाएंगे बड़े बड़े और 7 दिन में हमें उम्मीद है वो पूरे भरा जाएंगे। अब बनखंडेश्वर समिति कमेटी खुद टेंशन में पड़ी है कि ये कथा चालू होना थी 22 तारीख को और पंडाल भरा गया 21 तारीख को। आधे तो इनकी नींद उड़ गई, तो अब करें तो करें क्या बनखंडेश्वर महादेव पंडाल, उसमें भी भरे पड़े। और जाने दो ये तंबू पे टंगे पड़े इधर आधे से। अब बनखंडेश्वर धाम कमेटी को निवेदन है, कल पंडाल की व्यवस्था बढ़ाएं जिससे भक्तों को बैठने में तकलीफ ना हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराम से बैठ सकें, भक्ति के बल बढ़े। अब वो आपके यहाँ के पूर्व विधायक चौहान जी का बेटा हमको वहाँ लेकर गए था गोवर्धन, तो वो हमसे कह रहा था अभी तक की सबसे ज़्यादा पंडाल लगाया गया, जितनी कथा मैनपुरी में उससे दुगना तिगना पंडाल लगाया गुरुजी। 7 दिन में देखना तिगना पंडाल चुगना पंडाल लगाया अभी तक की कथा का। अब चौहान जी से कहेंगे अब कल की फिर तैयारी करो, अभी कल की फिर तैयारी। अरे ये शंकर के भगत हैं। कई बार कथाओं में प्रशासन हमसे पूछता है कितने आएंगे, हमने कहा ये तो भगवान की बारात का मालूम नहीं है, शंकर जी व डमरू खड़काते हैं, ये कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। अब इनका करे तो करे। ये स्वयं अगर ये बनखंडी महादेव मंदिर समिति वालों से पूछा जाए कि कितने लोग आएंगे कथा में, कितनी व्यवस्था करना है, कितनी लेट बात लगाना है, कितनी पानी की व्यवस्था करना है, प्रशासन की व्यवस्था क्या करेगी, ये लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, मेडिकल की व्यवस्था कैसे, अब ये पूछेंगे कि कितनों की व्यवस्था करें। अब बारात में लड़की वाले लड़के वाले से कह देते कि 150 लेके आना, 100 लेके आना, अपन 10-20 ज़्यादा मान कर चल लो। पर यहाँ तो अंदाजा ही नहीं रहता ना कि कितने लेके आना। यहाँ तो केवल शिव पुराण की कथा चालू हुई और ये ना जाने कहाँ कहाँ से दर्रे में से निकल के पता ही नहीं पड़ता कहाँ से।
और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार आती है, अपने पूरे बैग में सारा सामान भी लेके आती है, और इतना इतना सामान लाती है कि खाने का तो लाए लाए समझो, कथा चालू होने से पहले अपना डेंटिंग पेंटिंग का भी पूरा लाए, अब पूरा सामान उसमें लेके बैग के अंदर। और एक हमने तो आज ही कथा में देखा, हमारे को क्या मालूम था, वो तो कथा में देख रहे हैं हम चलते चलते। एक इतना बड़ा गोल गोल कुछ था कपड़े जैसा, उस इतना बड़ा डब्बा भी था, उसमें से ऐसे निकाली, ऐसा करी वो। तो हमने सोचा हो सकता है मैनपुरी में ऐसा होता हो कि कथा में ये सब चीज कर। अरे बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है महाराज, ये भक्ति है। तो ये यहाँ जितनी आए ना, ये सब फ्री होके आए, घर पे भी कह के आए, तुम चिंता मत करना, कथा होते सी भोजन की पूरी व्यवस्था है, आराम से खा पी के आऊंगी, तुम तुम्हारी देख लेना, अपने से टेंशन मत लेना। 7 दिन मेरे से तो बोलना ही मत ही कि मैं दाल बाटी बनाऊं, कि लिट्टी चोखा बनाऊं, कि ये बनाऊं, कि ठेहुआ बनाऊं, कि सामान बनाऊं। 7 दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी। सुबह से नहाया, मंदिर गई, तैयारी करी, और 9-10 बजे तक अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए 2-4 रोटी बना के, घी लगा के, अचार लेके डब्बा में भर के ले जाऊंगी। जहाँ बैठूंगी चुपचाप से रोटी का पुंगा बना बना के दे दूंगी, खचा खचा तो खचा अपने कहीं। और तैयारी पूरी कथा की, अलमस्त है सुने कथा। और सुनो रे मैनपुर वाले, ए मैनपुरी वालों, दिन में अगर दर्शन करने नहीं आ सको तो इन भक्तों का रात को दर्शन करने आना, भजन में डूबे हुए मिलेंगे, भजन में डूबे, ये अपनी मस्ती में डूबे हुए। ये इनको ये जितने शंकर के भक्त आए, इनका लोग मुंह झूठा कराते हैं, इनको बिस्कुट खिला दिया, पानी पिला दिया, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई सब्जी बांट रहा, कोई चना बांट रहा, कोई पोहा बांट रहा। इनका मुख झूठा कराने वाले का 3 महीने में बाबा क्या क्या दे देता है, ये अंदाजा अलवर वालों से पूछना और पुष्कर वालों से पूछना। क्या दिया मेरे भोलेनाथ, क्या दे। माता जी जल चढ़ाती है, घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो वो हमारी कई पीढ़ियों को तार रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहाँ जाता होगा? ये पुण्य हमारे खाते का, ये हमारी भक्ति का। आप तो करो शिव की आराधना, आप करो देवादिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तपस्यु महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, वो हाथ पकड़ लेता, वो हाथ पकड़ेगा। उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान कर देती। शिव महापुराण की कथा कह रही है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी अधर्म करने से रोकती नहीं थी। एक पति को धर्म पत्नी बल प्रदान करती। पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा,
पति अगर दुख में है, पति कहता है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर आ ही जाती है, और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी करेगा, जॉब करेगा, नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, जो प्रपंच नहीं करेगा, जो झूठ प्रपंच ना करता, ऐसा कोई पति नहीं हो सकता। दुकान पर बैठेगा तो 1 रुपए की चीज 3 रुपए में, 2 रुपए में बढ़ाकर 4 रुपए में बढ़ा कर देगा। नौकरी करेगा तो भी 1-2 रुपया कहीं ना कहीं से कमाने का सोचेगा ही सर। ऐसा कोई नहीं संसार में। पति को अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को अच्छा रखना है, तो उसको कहीं ना कहीं से झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम अगर आपसे कह दें कि आप अपने पति से कहो कि झूठ नहीं बोलो, तो तुम्हारा पति हमारी कहना नहीं मानेगा। हम आपसे इतना कहते हैं कि वो उसका काम है व्यापार करना, उसका काम है सर्विस करना, उसका काम है नौकरी करना, उसका काम है घर को संभालना, उसका काम है घर में कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था पति को करना पड़ती है। तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति के हाथ में 1 लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग, तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच कर कर, कितना गलत कर कर, किस तरह से कमाया, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, ना परिवार भोगेगा। उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है 1 लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे, क्योंकि वो अगर थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उसके पाप समाप्त हो जाएं, और वो जब जाए तो उसको भी सुख का अनुभव हो। ये धर्मपत्नी का लक्ष्य है। सात दिन में 1 दिन अपने पति को कहे, कथा चल रही है चलो, अरे इतनी जनता आ रही है, दुकान व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, चलो। एक बार हमने यही कथा इंदौर में बाज दी, और इंदौर में हमने कहा कि अपने पति को अगर यहाँ कथा सुनने नहीं आता तो अपने पति को घर पे कथा सुनाओ। जितनी देर तुम यहाँ सुन के जाओ उतनी देर अपने बेरू को सुनाओ, घर जाके बोलो। अब एक नई नवेली बहू थी, शादी के केवल 8 महीने हुए थे, और वो भी कथा में आके बैठ गई थी, और उसने कथा सुन ली, और वो भी घर पर जाकर कथा सुनाने लगी। चौथे दिन की कथा थी और उसका पति कथा में आ गया। उसने लेटर लिखा और कथा में उसका पति आया। उसने कहा मेरा पति आज कथा में आया है, जिंदगी भर नहीं आया, वो उस प्रणाम करना चाहता है, वो कह रहा है मुझे बेलपत्री चाहिए। कथा सुनकर वो प्रसन्न है। हमने कहा भेजो उसको, बुलाया। हमने उससे पूछा पति से, तो 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कथा में कैसे आया? उस पति ने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बोल। वो बोला रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक सुनने से अच्छा है दिन में 2 बजे से 5 बजे तक सुन लो, क्योंकि ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती है।
सियोर वाले महाराज जी ने ऐसा बोला था, सियोर वाले महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई थी, आज देवराज की कथा कही थी, बिंदु की कथा कही थी। मैं मोबाइल देखूं तो उठा के धर दे, कथा तो सुन लो। पूरी रात को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की कथा सुनाती है। तो मैंने भी सोच लिया रात को सुनने से अच्छा है दिन में ही चले जाऊंगा, कथा सुन जाऊंगा। आप भी निवेदन है 7 दिन की कथा में अपने पति को जितनी कथा आपको याद रहे, परिवार को, कुटुंब को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, यहाँ से जाते जाते घर पे बैठकर कथा का स्मरण करिए। आज हमने ये सुना था, अपने जीवन में उतारना है। पति से भी कहो मैंने कथा में ये सुना था। रोटी बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते कथा का मनन चिंतन करो। जब पूरे घर में कथा की चर्चा चलती रहेगी, स्मरण चलता रहेगा, तो शंकर जी को लगेगा ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार है तो उस पर कृपा की दृष्टि मेरा शिव कर ही देगा। वो करेगा जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो भय नहीं खाता है। भय से मुक्त है। इसीलिए शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर भगवान का पावन चरित्र कहती, अपनी भक्ति अपना इसमें शिव कथा कह रही है। बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म नहीं करा। चंचुला देवी धर्म पत्नी है, समझाती पति को पर समझाई नहीं। पति जो कमा कर लाया उसके भोग में लगी रही पर समझाया पति को नहीं। आप सबसे निवेदन है, पति का काम है कमाना, पर धर्म पत्नी का काम है उसको धर्म का पथ दिखाना। मंदिर में जाना चालू करो। वो कहे कि मैं दुकान जाऊं कि मंदिर जाऊं, एक छोटा सा झोला बना दो, उसमें एक पानी की बोतल, एक छोटा सा तांबे का लोटा उसके झोले में रख दो। कहना मंदिर, दुकान जाते जाते शंकर के मंदिर पर गाड़ी रोको और बोतल में से पानी लेकर शिव जी को पहले चढ़ाओ, आचमन करो और बाबा को प्रणाम कर कर फिर दुकान पर जाओ, तो दुकान भी 4 चौगनी चलना प्रारंभ हो जाए। चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो शिव जी की भक्त बनी, बाबा से प्रार्थना किया कि मेरे पति को मुक्ति दीजिए। तुम रुका जी से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। डॉक्टर मना कर दिया पर संतान देगा तो तू देगा। बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। सफेद आंकड़े की जड़ नारी 7वें दिन रजो धर्म के बाद, तब वो सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लाएं, शिव जी का नाम लेकर सुंदर आनंद से तुम रूका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार उतार कर लाल धागे में शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर दोनों पति पत्नी सामने हो और पत्नी अपने कमर पर उस काम नहीं चलेगा, जाते रहो उसकी चौखट पर, वो झोली जरूर भरेगा निश्चित। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की, तुम रुका जी का नाम लेकर भगवत स्मरण, तुम रुका जी। ये तुमरू का नाम कोई सहज नहीं है। 4 महीने में आप वापिस अल्ट्रासाउंड कराओ, जांच कराओ, बाबा उसको ठीक कर कर ही रहेगा। तो ये शिव तत्व है, शंकर भगवान की औषधि के रूप में उसको नहीं करते हैं। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे, हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना।
भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए, किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़ कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़ कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर, इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूँ। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है। 2016 से मैं परेशान हूँ और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया, तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है, शिव पुराण, उसको सुनो। गुरुजी, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव पुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊँगा और वहाँ का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊँगा। मैं सीहोर पहुँच गया पत्नी के साथ, वहाँ से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, इसलिए बाबा को नमन करने आया हूँ। ये शिव तत्व है। हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी, मैं आगरा की निवासी हूँ, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूँ, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्ज़ाम की तैयारी करना प्रारंभ करी। और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा, तो भी मैं उससे कहती रही तू शिव के मंदिर तो जा, भले आ विश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है,
और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जिला भिंड से आई हूँ, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए। मेरा बेटा, मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव 2018 में मेरे पति ने एक एग्ज़ाम दिया था। 2018 का वो एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्ज़ाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहाँ पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिंड से शिव तत्व इसी को कहते हैं। हमारे सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। ए मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। हम जब यहाँ कथा करने आ रहे थे, बोल दें क्या? अरे बोलो तो, बोल दें। कथा करने आ रहे थे तब लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जावे। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहाँ थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहाँ है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज़ से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा। ये पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है, पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। वो बेटी अगर यहाँ बैठी, हम कल उसका नाम भी बता देंगे। कक्ष में पत्र रखा हुआ है, गुप्ता जी की कोई बेटी है वो है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहाँ ऐसा या वहाँ वैसा, हम कहते हैं जहाँ पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहाँ दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहाँ शिव का भक्त बैठा हो, जहाँ शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा है। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी, पर
ऐसा यजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं। लहंगा और 25 बार कर देता है, हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा है। ये शंकर की उदारता। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा ना, तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई को क्यों आई यहाँ पर, फिर इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर शुरू करा। अब बात तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा का माता बच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती है। अब नाचने अच्छा तो बड़ी बड़ी चिंता। नहीं तो हम दिखा देते, किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया, एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना चलो। अब हम तो दिखाना नहीं चाह रहे थे, तो हमारा कौन सा फर्क पड़ जाए। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी हो, यूं झेल रही, अब उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है। अब वो कुर्सी लेके, अब हम क्या दिखाएं, आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या। अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है कि कहीं चली गई तो। अब बढ़िया, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है, लेकर जाता है तो ऐसे बाहें डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है आग लगाने वाली चीज दूर रखिए, उसके बाद भी जा रहा, समझो जरा, विचार करिएगा, कुछ कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए तो सखीरी, तुम तो बैठे बैठे गुनगुना। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमारे स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी, वो शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, तो भगवान शिव की आराधना करे। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी है। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न, एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है, सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कह रहे गर्ग। सीहोर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको ये बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है,
फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, पिता जल छोड़ता है, उसी तरह पिता जब जल छोड़ रहा है उसी तरह जब आप ही ने व्रत किया है, पधारो पधारो पधारो, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। शिव कृपा, शिव की उदारता। अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा जाए। करा, दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी। जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ की घड़ी आए, उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़कर देखना। दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ लिए तो। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवादिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहाँ छोड़ कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो पढ़ते समय चश्मे की याद आएगी, चश्मा कहाँ है, चश्मा है कहाँ। पढ़ते समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है कहाँ। बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी। बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी। चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्ती सी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में स्मरण, वैसे नहीं आएगी पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं
कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो, अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो, अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जप लो। परिवार के लोग फिर कहते हैं, दमयंती से कहा जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहाँ पर हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए, और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। वो वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। दमयंती ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए। ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा, अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है। अच्छी बुद्धि दे रहा है तो वही दे रहा है, अच्छा चित्त दे रहा है वही दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री नारी रजस्वला होती है, नारी रजोधर्म धारण करती है, नारी जब रजोधर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है, वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जैसे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है, उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है? कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता, मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है, मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट झूठ प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे, और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारी।
तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रस तत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रही, विवाह पक्का हो गया। दमयंती राजा नल का, दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया महाराज। आवाज बढ़ाओ रिडन की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया दोनों का विवाह हो गया। दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़ कर काम करो, आगे बढ़ बढ़ कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने न जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली जाती। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से, अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है,